लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुना भाई गुरशान, क्या हाल है? भाई गुरमेल, और सारे किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं। तू कैसे खाली घूम रहा है यहाँ? ओ यार, मैंने अपनी जमीन बेच दी है। जमीन बेच दी? जमीन और किसान का माँ पुत्र का नाता होता है। तूने अपनी माँ बेच दी? जरूर कोई विपदा पड़ी होगी। ओ नहीं यार, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। पूरा 8 लाख रुपए दिया है ट्रेवल एजेंट को अमेरिका के वीजे के वास्ते। वाह शेरा, गोरे हम पर राज करते रहे और हम उनकी गुलामी, और बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ से निकाला। आप अपने राजे बने, पर अब हमारे पंजाबी भाई अमेरिका इंग्लैंड चले जा रहे हैं, फिर उनकी गुलामी करने। ओए, वहाँ काम की कोई कमी नहीं। हाँ, जो यहाँ पानी का गिलास भी आप नहीं उठा पाते, अपने खेतों में काम नहीं कर सकते, वो वहाँ जाकर दूसरों के खेतों में काम करते हैं, लैट्रिन साफ करते हैं, कब्रें खोदते हैं। बहुत किस्मत अच्छी हो तो टैक्सी चला लेते हैं। ओए, तुझे पता भी है, गांव में सबसे बड़ी कोठी केहर सिंह की है, जो अमेरिका गया हुआ है। ओए, कोठी में रहता कौन है? नकेर सिंह के बच्चे। ओए, उन जैसी कई कोठियां पंजाब के गांव में खाली पड़ी हैं। कबूतरों ने घोंसले बनाए हैं। अच्छा ये बता, तू वहां जाकर क्या करेगा? तू तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। तू तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, फिर तू क्यों रुल रहा है इस मिट्टी गर्द में? और इस धूल मिट्टी में मेरे पुरखों की खुशबू बसी हुई, पर इसे वही सूंघ सकता है जिसे विदेश का जुकाम न लगा। अच्छा भाई, तू कर अमेरिका की तैयारी और हम करते हैं बीजने बोने की तैयारी। गुरशान पुत्र। जी बापू जी। इधर आ। आया बापू आया, 1 मिनट में ले, नमक मिर्च चख के बता कैसा बना है। बापू जी, चखना क्या है? हर एतवार आप मुझसे टेस्ट करवाते हो और मेरा जवाब होता है एक्सलेंट। आज भी देखते हो थोड़ा गर्म है। आज भी एक्सलेंट। बापू जी, अगर आप ढाबा खोलें ना, तो कसम से जीटी रोड के सारे ढाबे बंद हो जाए, बड़ा चले। वाह वाह वाह, शाबाश पुत्र। ओए सुन दिया है, तेरा पुत्र मेरे से एक भले चंगे जट से ढाबा खुलवाएगा। मैं क्या कहूँ, मैं तो वैष्णव हूँ। मेरे को तो कभी नहीं सिखाते। आप ना लड़के लड़की में फर्क करते हो। सच कहती है, बिल्कुल सच कहती है। बेटी तो पराया धन होती है। होती थी, आजकल तो लड़के होते हैं पराधन, पर निकलते ही उड़ जाते हैं। बापू जी, उड़ने से याद आया, कल दर्शन अमेरिका से आ रहा है। हाँ? हमारे कॉलेज में ओल्ड स्टूडेंट्स गैदरिंग हो रही है। फिर तो तू भी जाएगा। जाना चाहिए। पुराने यार बेलियों से मिलने का इससे बढ़िया मौका और कौन सा हो सकता है। इसी बहाने एक दूजे की खैर सुख भी मिल जाएगी। ओए शर्म कर,
तेरे साथ के हानी बाल बच्चे वाले हो गए हैं और तू छड़ा का छड़ा ही घूम रहा है। देख ले बापू, बेबे ने फिर वही राग लापना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ से उठकर चले जाऊं? चुप कर, बैठा रह वहीं पर, ज्यादा नाटक ना किया कर। अच्छा एक बात बता, तू दर्शन को लेने दिल्ली जा रहा है? नहीं, वो सीधा चंडीगढ़ आ रहा है। तो पुत्र फिर गुड्डी को भी छोड़ता चला जा। कल ना मंडे है और उसका कॉलेज भी है। मंडे? ए बेबे, मुंडे तो सुना था। ये मंडे क्या होता है? ये अंग्रेजी वाले मंडे है कि पंजाबी वाले मंडे? बग्गी बग्गी कणक दे मंडे मैं पकाउणियां छां में बैठ के खावांगे। बस कर, मर जाना ना बेटा। अच्छा बाबूजी। अच्छा गुड्डी, ख्याल रखना अपना। ओए आजा गुड्डी, मैंने दर्शन को भी लेना यार। एक मिनट। अच्छा बेबी जी, पढ़ाई करना। हाँ जी। अच्छा बूझ गुरी अब। ना 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 डुम चिक चिक डुम डुम चिक। हंसराज बहल पंगड़ा ठीक है, फिल्म। गाड़ी तो चला। ना 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 ना। मेरा नाम चिंचिंचू, हावड़ा पेज, ओपी नैयर, गीता तक, डन डन डन। यार तू भाभी को साथ लेके क्यों नहीं आया? हा? यार ओल्ड स्टूडेंट्स गैदरिंग मौका होता है पुराने दिनों को याद करने का, पुराने यारों को मिलने का, पुरानी माशूकों को मिलने का, और वो इश्क तो सोचे हो ना किए हो उन्हें याद करने का। मैं उसे ले आता तो मेरे सारे पोल खुल जाने थे। पोल तो तेरी अब भी खुल सकती है। वो कैसे? यार यार बारी पे आ जाए और तेरी सारी करतूतें जाके भाभी को बता दे तो फिर। और रहने दे, वो कानों की कच्ची नहीं है, उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। अच्छा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा। अरे वो कौन थी यार, क्या नाम था उसका? मल्होत्रा। मल्होत्रा यार, मेरा तो उसमें दिल आ गया था यार, कमाल लगती थी। कोई ऐसी भी थी जिसमें नहीं आया? पंजाब, मैं पंजाब। ओम स्वीट होम। बापू, ये स्कॉच विस्की तुम्हारे लिए, ये लो। स्कॉच? कस्टम वालों ने तुझे इतनी बड़ी बोतल लाने कैसे दी? 2 लाया था, एक उन्होंने रख ली। प्रदर्शन पुत्र, 12 बोतलें शराब की पहले ही खेतों में दबाई हुई है, इसका क्या करूंगा? बापू, ये शराब की बोतल कोई बीज तो है नहीं कि इसे बोओगे इसका पेड़ उग जाएगा और पेड़ की टहनियों ऊपर बोतलें लटकेंगी। इसे पी पिला लिया करो। चलो ठीक है। और यारा, ये तेरे लिए सूट। क्या पता तू इसे पहनकर कोई कुड़ी फंसा ले। तू बंदा बन जा। ओए रहने दे, चिड़िया तो फंसा नहीं सकता, लड़की क्या फंसाएगा? बेबे बेबे बेबे, ये शॉल तेरे वास्ते। मेरे वास्ते? इसे पहनकर रब से तो जो भी मांगेगी ना मिल जाएगा। एक अमेरिकन साधु ने बड़ी रिसर्च करके इसे बनाया है। अच्छा, इसलिए अमेरिका में आजकल सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं। हाय रब्बा, बस बहू मिल जाए मुझे। और ये कैमरा गुड्डी के वास्ते। गुड्डी वास्ते? अच्छा। ओहो, देख 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 देख, इधर देख। हंसती रहे बस। तुषार, यार तू मेरी हान का है और मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। फिर? और यार तुझे किस टाइप की लड़की चाहिए? खाना मेरी माँ जैसा बनाती हो। ठीक है। गाए तो लगे लता मंगेशकर गा रही है। वो भी ठीक है। और फिर और सोनी शक्लो सूरत मधुबाला जैसी हो। हाँ हाँ, अच्छी पढ़ी लिखी हो। हाँ, घर का कामकाज भी आता हो, मेरे माँ बाप की सेवा करे, यारों मित्रों का मान करे और मेरे साथ मेरे गांव में रहे। अब तू ही बता यार, मैं कुछ ज्यादा मांगता हूँ? ना ना, तू का ज्यादा मांग रहा है, लेकिन रब ने ना ऐसी लड़कियां मैन्युफैक्चर करनी बंद कर दी है। तेरा ब्याह ना 5-6 लड़कियों के साथ कराना पड़ेगा। और रब ने अपनी फैक्ट्री चाहे बंद कर दी हो, पर मेरा दिल कहता है शटर डाउन करने से पहले उसने एक लड़की जरूर मैन्युफैक्चर कर दी है, जो सिर्फ मेरे वास्ते। वाह, लेकिन ऐसी लड़की तुझे मिलेगी कैसे? जो उसने उस लड़की को मेरे वास्ते मैन्युफैक्चर किया ही है, तो मिलाने के रास्ते वही निकालेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वाह, आज कल परसों में खिले जब सरसों, विदेशी पिया आ जाना। प्लीज
Be seated. My dear ex-students, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब में अशांति होते हुए भी आप सारे संसार के कोने कोने से चल के यहां पहुंचे हो। संगीत किसी भी फंक्शन की जान होता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने यूथ फेस्टिवल्स के बीच अपने संगीत की धूम मचा दी थी, वो आज यहां मौजूद हैं। उनके नाम हैं मिस जस्सी संधू, मिस्टर गुरशान सिंह सोमल, मिस्टर दर्शन सिंह गिल और मिस्टर ओंकारनाथ। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फंक्शन की एक सुरीली शुरुआत आज की नई पीढ़ी के साथ करें। यार आजकल के लड़के लड़कियों को देखकर मेरा तो दम निकला जा रहा है यार। मुझे गाया नहीं जाएगा प्लीज। नाम अनाउंस हो चुके हैं। एक एक घूंट लगा ले, थोड़ी हिम्मत भी आ जाएगी। तेरे अमेरिका का नहीं, पंजाब का कॉलेज है। जो किसी ने देख लिया जुतियों की बरसात हो जाएगी। दोनों कंजे होके जाएंगे। शायद आपको गुजरे हुए दिनों की इसी बहाने याद आ जाए। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गजल उसने छेड़ी। मैं 1 मिनट में आया। किधर? अमेरिका। उम्र रफ्ता को आवाज तो नहीं सुधरेगा। Thank you. मेरे प्यारे कॉलेज तू दित्ती सानू नॉलेज। मेरे प्यारे कॉलेज तू दित्ती सानू नॉलेज। तेरे उत्तों बारे 5 साल हो दिल साडा धड़के तेरे नाल। हो दिल साडा धड़के तेरे नाल। हो दिल साडा धड़के तेरे नाल। दिल साडा धड़के तेरे नाल। तू ही साडा बाग बगीचा, तू ही साडा माली, प्रिंसिपल प्रोफेसर तेरी कर दे रखवाली। तू ही सानू रुतबे बख्शे, तू ही रोटी रोजी। कुछ साडे चो फौजी बन गए, कुछ साइंस दे खोजी। रखी साडी पग दा ख्याल। दिल साडा धड़के तेरे नाल। दिल साडा धड़के तेरे नाल। दिल साडा धड़के धड़के तेरे नाल। दिल साडा धड़के तेरे नाल। मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ कॉलेज दिया मौज मस्तियाँ। याद आउंदियां हो बड़ा याद आउंदियां। मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ कॉलेज दिया। बड़ा लुत्था बड़ा मजा था कॉलेज की कैंटीन में। 56 भोग की खुशबू थी वो थोड़ी सी नमकीन में। और कैसे हीरो लगते थे हम फटी पुरानी झील में। अरे इश्क में तेरी क्या गिनती थी, तेरा मेरा 3 में। देवदास से बन जाते थे लड़की के हर सीन में। हाँ लड़की के हर सीन में। हाँ लड़की के हर सीन में। लगी शर्त जीत हार चाहे बर्फियां। मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ कॉलेज दिया। कुड़ियां दे पिछे लगे फिर देसां सज्जे खब्बे। कुड़ियां दे पिछे लगे फिर देसां सज्जे खब्बे। जेड़ी अखां नूं जच गई हंस गई ता समझो फस गई। जेड़ी अखां नूं जच गई हंस गई ता समझो फस गई। एना तिलक का तेल नहीं, इश्क बच्चियां दा कोई खेल नहीं। एना तिलक का तेल नहीं, इश्क बच्चियां दा कोई खेल नहीं। मजनू नूं पईयां महंगियां लैला परस्तियां। मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ कॉलेज दिया। हाँ वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब तो इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। अरे आजकल के लड़कों को गुफ्तगू नहीं आती।
अरे लड़कियों की तरह लड़कों को नजाकत नहीं आती। अरे शर्म तो आती है मगर 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 वो शराफत। हाँ शराफत शराफत नहीं आती। दूर करे जुती साडी खंग खुशकियां। मौज मस्तियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां कॉलेज दियां। पानी विच लोटे पानी विच लोटे एना नाल की बोलना ए तनीत दे खोटे ने ए तनीत दे खोटे ने। ओ तैनू आउंदी नी संग कुड़िए तैनू आउंदी नी संग कुड़िए नी शक्लां नू की करिए हत्थी अकलां तो तंग कुड़िए हत्थी अकलां तो तंग कुड़िए। वे मुर्गे दी टंग मुंडिया वे मुर्गे दी टंग मुंडिया गली विच बड़ा खंग जाए हुण सामने भी खंग मुंडिया हुण सामने भी खंग मुंडिया। केड़े पिंड विचों आई केड़े पिंड विचों आई नी तेरे मुरे की खंगिए तू ता खंग दी दवाई तू ता खंग दी दवाई। तेरे उत्तों बार ते जन सस्तियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां हो गल्लां चेते आउंदियां हो गल्लां चेते आउंदियां। हॉस्टल दे विच इकट्ठे हो के जश्न मनाउण दियां बाथरूम दी टूटी थल्ले गाने गाउण दियां साबण लगे पानी खत्म ते रौला पाउण दियां मेरे कलर पाउडर पा के मैल छपाउण दियां कदगी मामा हथ दी पक्की मूंह विच पाउण दियां मैस दियां ओ रुखियां सुखियां चेते आउणगियां ओ गल्लां चेते आउणगियां चेते आउणगियां। फिल्म फक्का सोट पत्ता जेब खर्चियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां कॉलेज दियां याद आउंदियां बड़ा याद आउंदियां। मौज मस्तियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां कॉलेज दियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां। मौज मस्तियां मौज मस्तियां मौज मस्तियां। वो लड़की गाती भी लता की तरह है और देखने में भी मधुबाला है। अब देखना ये है कि रब ने उसे तेरे लिए मैन्युफैक्चर किया या किसी और के लिए। ओए यार तुझे तो दुनिया की हर दूसरी लड़की मेरे वास्ते मैन्युफैक्चर हुई लगती है। अच्छा ओए, इससे पहले किसी लड़की के माँ बाप मुझे आके जूते मारे। ओए यार तू अमेरिका चला जा जा। ओ जावे मौज मस्तियां मौज मस्तियां। बंदा बन जाओ। अरे सुनो एक और खबर। खूंखार आतंकवादी बलकार सिंह जेल से फरार। दिखा मैडम ये नेशनल थिएटर मूवमेंट की तरफ से जो हम गांव-गांव घूम के हिंदू सिख एकता का प्रचार अपने ड्रामों से कर रहे हैं, क्या इसका कुछ फायदा हो भी रहा है? नवतेज, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना रख। हमारा काम है कर्म करना। आज वंदनाकार क्लब चंडीगढ़
आपके सामने एक ड्रामा पेश करेगा, एक ऐसे घर का जिसमें बड़ा भाई सिख है और छोटा हिंदू। और आज के पंजाब के हालात में इस परिवार पर क्या बीतती है, ये आप देखेंगे हमारे नाटक में, जिसका नाम है फिर वही हिंदू सिख भाईचारे की बकवास। और बीबी, अपना यहां से बोरी बिस्तरा गोलकर और जाओ, नहीं तो यहां अनर्थ हो जाएगा। जख्मी तो कोई हुआ नहीं, पर मुझे लगता है पाव पाव खून सभी का घट गया होगा। नहीं यकीन तो तोल के देख लो। मैडम, कर्म का फल ना मिले हमने माना, पर हमें पत्थर भी तो नहीं पड़ने चाहिए। कहाँ पड़े हैं तुझे पत्थर? हाँ, मुझे तो तेरा सरमत्था सही सलामत लग रहा है। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अभी घर आया कहाँ है? गौरी शंकर, क्या हुआ? देखता हूँ जी। ओहो, मैडम गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक को चंडीगढ़ से लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज की रात गाड़ी में ही काटनी पड़ेगी। मुझे तो भूख लगी है। भूख की बच्ची, कहीं आतंकवादी आ गए तो फिर कभी भूख नहीं लगेगी। सामने लाइट नजर आ रही है, लगता है किसी का घर है। मेरा ख्याल है हमें वहां पनाह ले लेनी चाहिए। हाँ जी। जी हम चंडीगढ़ से हैं। हम नीलो ड्रामा करने आए थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। जो आपको तकलीफ ना हो तो आज की रात के लिए हम लोग यहाँ... कौन आया जी? कितनी बार कहा है आपको इस तरह दरवाजा ना खोल दिया करो। पता नहीं आपको वक्त कितना खराब चल रहा है आजकल। ओहो, कुछ नहीं, चंडीगढ़ के थिएटर ग्रुप के कुछ लड़के लड़कियां हैं। आ जाओ बच्चों, आओ। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुम सबने रोटी तो नहीं खाई होगी? हाँ जी। नहीं, आप तकलीफ ना करो, बस अपनी छत के नीचे हमें एक रात रहने की इजाजत। बेबे किससे बात कर रही है? ये सुरीली आवाज तो सुनी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बेबे, इनके गले में तो रब का वास है। पर पुत्र, रब के ये बच्चे भूखे हैं। मैं इनके वास्ते ना रोटी छोटी का इंतजाम करने जा रही हूँ। मैं आपका हाथ बताती हूँ। बेबे, मैं भी आपको असिस्ट करूंगा। तू क्या करेगा? मैं जी वो प्याज काट दूंगा, अंडे फेंट दूंगा, क्या कहते हैं, आमलेट सेक दूंगा। अच्छा, तेरे हाथों में इतनी जान आ गई है? ये नहीं मुझे पता था। ऑमलेट। चलो चलो, गाड़ी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहती हूँ, जैसा ऑमलेट आपने रात को बनाया था मैंने आज तक नहीं खाया। वो भूख में चने भी बादाम लगते हैं।
आप वादा करो मुझे वैसा ही ऑमलेट बनाना सिखाओगे। जी जरूर। माँ जी, आपके अजवाइन के लच्छेदार पराठे भी मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी करता है मैं। मुझे पता है पुत्र, तेरा जी क्या करता है। जब भी खाने को जी चाहे ना, आ जाना। अच्छा। लता और मधुबाला का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। तू साले रुक, मैं तुझे बंदा बनाता हूँ। ये सुरीली आवाज तो सुनी हुई लगती है। अरे जिस आवाज को ये पिछले जन्म से सुनता आ रहा है, इस जन्म में सुन के कैसे नहीं पहचानता। और प्यास तो ऐसे कतर रहा था जैसे पीएससी की हो प्यास काटने। ओए कंजरा, हमने तुझे पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, पर हमें तो तूने कभी आमलेट बना के नहीं खिलाया। इसने तो उसके साथ दूसरी मीटिंग भी फिक्स कर ली है। अच्छा, वो कैसे? आपने सुना नहीं था? इसने उसे प्रॉमिस किया है ऑमलेट बनाना सिखाएगा। अब बेचारा मिलेगा तो ही सिखाएगा ना। ना मेरी बात सुनो, रात इतना शोर शराबा होता रहा, तेरी आंख क्यों ना खुली हुआ है? ले, खुली क्यों नहीं? लेकिन मैं तेरी तरह छड़ा छांट तो नहीं हूं ना। 2 बच्चों का बाप हूं। अब बच्चों की मां को अगर ये पता चल जाता कि रात के 12 बजे मैं किसी लड़की के लिए ऑमलेट बना रहा था, तो फिर मेरा क्या हाशर होता? क्या हाशर होता? ले, ब्याह कर ले, अपने आप पता चल जाएगा। ओए तू बंदा गुरशान का घर यही है? जी गुरशान में ही हूँ। आपको एसएचओ साहब ने कोठी पे बुलाया है। अच्छा आप चलिए, मैं चलूं? नहीं यार, तू रोटी छोटी खा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आया। सत श्री अकाल। अरे गुरशान जी, आप? जी मैं। मुझे मिलने आए हो ना? ये आपका घर है? तो और किसका है? एक्चुअली मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया। ओह, और मैं समझ बैठी मुझे मिलने आए हैं। डैडी, डैडी, आया पुत्र। डैडी। ओए, मेरा पुत्र आ गया। डैडी आपसे कोई मिलने आए हैं। इनसे मिलिए, ये है गुरशान। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आपने इन्हें किस सिलसिले में बुलाया है? तू इसको जानती है? डैडी, मैंने आपको बताया था ना कि कल रात हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो इन्हीं के घर में हमने पनाह ली थी और इन्होंने हम सब के लिए स्पेशल ऑमलेट भी बनाए, बड़े ही टेस्टी। थैंक यू। तो तू कम से कम उसके लिए 1 कप चाय का तो बना सकती है। जरूर, अभी लाई। बैठ गुरशान। गुरशान जी, तुम्हारे घर कोई एनआरई ठहरा हुआ है? हाँ, जियो मेरे बचपन का दोस्त है, दर्शन, यूएसए से। तो फिर उसके आने की रिपोर्ट थाने में दर्ज क्यों नहीं करवाई? जी दरअसल मैं माफी चाहता हूं सर। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता, उसका कहीं आतंकवादियों से कोई कनेक्शन तो नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं सर। उनकी रुपए पैसे के साथ मदद करता हो? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। डैडी, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो, तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करूं? मतलब? जिस तरह का स्वादी ऑमलेट बना के इन्होंने हमें खिलाया था, वैसा ही ऑमलेट बना के आज ये आपको खिलाएंगे। क्या कह रही हो? घर है मेहमान से ऑमलेट बनवाएगी? हर्जी क्या है?
कॉलेज में तुझे स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते उनको ऑर्डर करने की आदत पड़ गई है, पर ये तेरा स्टूडेंट नहीं है। जानती हूँ, स्टूडेंट मैं हूँ और ये मेरे टीचर। आज ये मुझे ऑमलेट बनाना सिखाएंगे। जो सीखना ही है तो उसके घर जाकर सीख। माफ करना गुलशान, बिन माँ की इकलौती लाडली बेटी है, थोड़ा बिगड़ गई है। पुलिस ने क्यों बुलाया था तुझे? तेरी इंक्वायरी वास्ते। तो तूने क्या कहा? वही जो मुझे पता है। क्या बताया तुझे? यही कि तू अमेरिका का माफिया डॉन है। अगर मैं अमेरिका का माफिया डॉन हूं तो इंडिया का आशिकों का सरताज है, इसलिए तेरा बयान ही होता है ना। तुझे पता तेरी लता और मधुबाला का कॉम्बिनेशन कौन है? कौन? ओए एसएचओ की बेटी। ओ तौबा, लेकिन तू हिम्मत ना छोड़, फरहाद ने तो पहाड़ काट के दूध की नदी बहा दी थी। मैं बाज आया यार। अच्छा, वो अफसर पूछ रहा था कि डॉन साहब वापस कब जा रहे हैं। मैंने कहा जी डॉन की रमज़े डॉन ही जाने। वो यार मेरा सामान बांधा पड़ा है, आज रात को दिल्ली से फ्लाइट है मेरी। देख यार, आजकल करते करते ना बहुत दिन निकल गए हैं। मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है यार, मुझे जाना पड़ेगा। अमेरिका जाके लोग डॉलर की पूजा क्यों करने लग जाते हैं? हाँ, जो यहाँ रहते हैं जोड़ों की सेवा करते हैं। बड़ा हिसाबी। टैक्सी आ गई, चल। बेबे चलता हूँ मैं। पैरी पोना। जिंदा रहे पुत्र, खुश रहे। बेबे क्या है? शगुन है, ना नहीं कहते। बेबे ये नोट उधर नहीं चलते हैं, लेकिन हमेशा की तरह गुड लक समझ के इसे रख लेता हूँ मैं। ओके? रख ला। अबू चलता हूँ। बस पुत्र, मेरे बस। ख्याल रखना अपना। ठीक है। ये देसी घी की पिन्नियाँ। ओहो, क्या बात है बापू, इस सांड को नकेल डालो अब। मैं मुड़ के नहीं देखूंगा। जो देखा तो मुड़ाऊंगा। चलो ड्राइवर साहब। चलो आज एक नया खेल खेलते हैं। मैं कोई धुन गुनगुनाऊंगी और तुम्हें गैस करना है कि गाना कौन सा है, फिल्म कौन सी है और उसका संगीतकार कौन है। रेडी? रेडी। साडे पिंड विच पाके हट्टी ओ मोलई बुलबुल वर्गी जट्टी ओ खट गयो खट्टी ओ हट्टी वालिया। फिल्म है बंजारा, सिंगर शमशाद बेगम, म्यूजिक डायरेक्टर है सरदुल क्वात्रा। वेरी गुड। अच्छा, ओदे नाल होणगियां तद गल्लां गूड़ियां, जेड़ा अज लिया के देवे कच दियां चूड़ियां। फिल्म है मदारी, शमशाद बेगम और हंसराज बहर। वेरी गुड। मैडम। हाँ? आप सारे पुराने गाने ही पूछ रहे हो, कोई हमारे टाइम के पूछो ना। अच्छा ये सुनो। लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। गुड्डी, मुझे एक बात बता, जब भी मैं पुराने गानों के बारे में पूछती हूँ तू झट जवाब दे देती है, जबकि ये गाने उस जमाने के हैं जब तूने पैदा होने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। गुस्ताखी माफ जस्सी जी, तब तो आपने भी पैदा होने बारे नहीं सोचा होगा। हम और आप जिस मिट्टी के बने हैं ना, वो संगीत की लहरों को अपनी तरफ आप ही खींच लेती है।
संगीत हमारे अंदर है और हम संगीत के अंदर। संगीता जी, अपना आज का ये प्रवचन बंद करो। गुड मॉर्निंग और मैडम। साथ ही बाकी स्टूडेंट्स की तरह मुझे मैडम कहना सीखो। जस्सी जी, आपका और मेरा नाता कोई टेम्पररी टीचर स्टूडेंट नाता तो है नहीं, ये तो जन्म जन्म का नाता है। सारे नाते कच्चे, आपका और मेरा पक्का। बस बस, एक्टिंग बंद कर। यू आर अ रोमांटिक फूल गुड्डी। रोमांटिक फूल? अच्छा पल्लवी, मैं चली, टाटा। ओके बाय। ओ गुडी साइन। सारी बाजी भूल गई थी। कोई बात जल्दी आ। आई जल्दी आई। अच्छा ये बता, पिछले एतवार क्यों नहीं आई तू? तुम्हें को लेने क्यों नहीं आया? लेने क्यों नहीं आया? बसें टूट गई थी क्या? जीप सड़ गई थी तेरी। अच्छा चल ठीक है, लड़ते नहीं है, तू मुझे लेने आया ना, चल खेलते हैं। डा 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 डा। लव इन शिमला इधर आ गया, बैठ जा बैठ गया, क्या खाएगा? जलेबी। गुरी जलेबी खानी है। एक छोटा जिया बेबी ये, एक छोटा जिया बेबी ये, मैनू पता तू गुड्डीए अज खानी जलेबी ये। लो जी, अब मैंने इतनी सारी जलेबियां लेनी है। जस्सी जस्सी आप? गुड्डी तू? गुरी जल्दी आ। गुरी, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली और टीचर जस्सी, और ये मेरा भाई गुलशान। हम दोनों एक दूसरे को मिल चुके हैं। किधर? पहले ये हमारे घर आए, फिर ये हमारे घर आए, और उससे पहले ओल्ड स्टूडेंट गैदरिंग में इनको देखा भी था और सुना भी था, पर ये पता नहीं था कि ये तेरी सहेली भी और टीचर भी। और जब मैं इनको पहली बार मिली थी तो मेरे ख्याल में भी नहीं था कि ये तेरे ब्रदर निकलेंगे। तो अगर आप लोगों को पता भी होता, जो कि नहीं पता था, तो आप लोग क्या करते? क्या करते? मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। जी मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगी। पूरी बूझ। किधर? पढ़ और बूझ। गुड्डी, तेरी वो सहेली, क्या नाम है उसका, वो तेरी टीचर, उसकी शादी हो गई? क्यों? हाँ बस वैसे ही। तुझे क्या लगता है? भाई ब्याह शादी की मंडी में ऐसी लड़कियां जल्दी चुन ली जाती हैं। उसे तो किसी ने नहीं लिया। क्यों? नकचड़ी है, उसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अच्छा, वो कैसा लड़का चाहती है? क्यों, तूने विचोला बनना है? नहीं, बस ऐसे ही। रांझे को लगता है हीर मिल गई। वो कहती है कि लड़का सुंदर होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, गाता अच्छा हो, जमींदार हो, नौकरी पेशा ना हो, और खाना बहुत अच्छा बनाता हो। बोलो, आजकल ऐसे लड़के रब बनाता है? बनाता क्यों नहीं, बस देखने वाली आंख चाहिए। वो भी यही कहती है, देखने वाली नजर चाहिए। वो तो ये भी कहती है कि रब ने ऐसा बंदा बना भी दिया, उसे मिला भी दिया। सच्ची? कहाँ? कौन है वो? ओल्ड स्टूडेंट गैदरिंग में मिला था। क्या पहना था उसने?
लाल सूट ब्राउन? हाँ, ब्राउन सूट पहना था और बोली उसके साईं जी कहते हैं कि वही गबरू वही ब्राउन सूट पहने उसे पिंजौर में ना अगले संडे मिलेगा। बोलो, आजकल के जमाने में कोई ऐसी बातों पे विश्वास करता है? बुड्ढी, तुझे नहीं पता, सियाने कहते हैं अगर विश्वास हो ना तो पर्वत भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। मैंने तो नहीं हिलते देखे। चलो, संडे कौन सा दूर है और पिंजौर कितना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपने फोटो ना खिंचाई तो मेरे बेचारे कैमरे का ना दिल टूट जाएगा। हाँ? थैंक यू। मेरे वीर ने ना इतने प्यार से 7 समुद्र पार से भेजा है मेरे लिए। कौन, गुरशान? नहीं, मेरा मुंह भोला भाई दर्शन। मेरी भाभी ने भेजा है उसके हाथ। ओह, अच्छा गुड्डी, ये तेरा भाई गुरशान, ब्याह हो गया उसका? तुम्हारा दिल क्या कहता है? लो, मेरे दिल को सारे जहान की फिक्र थोड़ी पड़ी है। क्यों जी, आप हमारे घर होके आए हो, उसके बाल बच्चों से तुम मिले ही होगे। कोई नजर नहीं आया। वो तो अभी तक छड़ा ही बैठा है। हाँ? क्यों? उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। कोई बसरे की हूर ढूंढ रहा है। समझ लो यही बात है। फिर तो हो चुका ब्याह। नहीं, उसे ना रिसेंटली एक आस की किरण नजर आई है। अच्छा? कब और कहाँ हुई ये रोशनी? ओल्ड स्टूडेंट गैदरिंग में। कहता है उसको आकाशवाणी हुई थी और उसे उस देवी के दर्शन भी हो गए। क्या नाम है उस देवी का? मुझे क्या पता। क्या कह रहा था वो? किस रंग का सलवार कमीज पहना था उसने? लाल? नीला? फिरोजी? हाँ, फिरोजी सलवार कमीज। उसने ना एक जोगी को अपना हाथ दिखाया। जोगी ने कहा कि अगर इस इतवार को वो पिंजौर जाएगा ना तो उसके मन की मुराद जरूर पूरी हो जाएगी। ये भविष्यवाणी किसी जोगी की है या किसी जोगन की? जोगन की, जोगन की। तुमको कैसे पता? ये जोगन मुझे भी मिली थी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आप यहाँ कैसे? ऐसे ही जी किया, आज संडे है, छुट्टी है तो पिंजौर गार्डन की सैर की जाए। कमाल हो गई। यही तो मैं कहने वाला था। आपने मेरे लफ्ज मेरे होठों से छीन लिए। ये तो हुआ पहला इत्तेफाक। और दूसरा ये कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो आपने भी यही ड्रेस पहनी हुई थी और मैंने भी। पर मेरा ख्याल है इसको इत्तेफाक नहीं, संजोग कहते हैं। आपका मेरे घर आना, मेरा आपके घर, फिर आज पिंजौर गार्डन में मिलना जरूर ऊपर वाले की कारस्तानी है। सच कहें, ये ऊपर वाले की कारस्तानी है या नीचे वाले की? क्या मतलब? एक जोगन जिसने आपको यहाँ भेजा है और मुझे भी। बिल्कुल सच। मगर आपको मुझको एक दूसरे से मिलना मंजूर न होता तो हम यहां आते नहीं ना?
लापता नू की पता तेरी खता ना मेरी खता मर्जी है रब दी क्या पता बिल्कुल दोहादी को जी मजबूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई 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 लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई वगदी हवा दा जिस तरह देस वतन ना कोई हो देस वतन ना कोई वगदी हवा दा जिस तरह देस वतन ना कोई प्यार दिया खुशबुआं दी भी जात मजहब ना कोई जात मजहब ना कोई हीरे हिरनू महकती कस्तूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई जुगनू सितारे टिमकदे लगदे ने बिल्कुल इस तरह हो जुगनू सितारे टिमकदे लगदे ने बिल्कुल इस तरह आशिकां दे धड़कदे दिल मिलदे होवन जिस तरह आशिकां दे धड़कदे दिल मिलदे होवन जिस तरह शमा दे परवाने आदि दूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई 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 लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई लगदा है सानू प्यार दी मंजूरी मिल गई देख गुरमुख, अपने साथियों के नाम और हाइडआउट्स बता दे और घर को जा।
क्यों खुआर हो रहा है? सचिव साहब, आप मेरा पोर चीर दो, पर मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगा। तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो आप और आपका परिवार भी जिंदा नहीं बचेगा सचिव साहब। रंधावा। यस सर। सुचा सिंह, तू अपना काम कर जाके। जी जनाब। बैठ गुरशान। गुरशान जी। तेरा दोस्त यही है, चला गया? जी चला गया। तुझे मालूम है पुलिस की तुझ पे नजर रहती है? जी। कल पिंजौर बाग क्या करने गए थे? जी पिकनिक मनाने गया था। अकेला? जी अकेला। पर मुझे तो पता चला है तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी। जी वो अचानक वहां मिल गई थी। अचानक? जी अचानक। तुझे पता हो किसकी बेटी है? जी जनाब की। और मैं एक पुलिस वाला हूं। बड़े बड़े आतंकवादी, मुजरिम मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। पर एक बेटी का बाप होने के नाते मैं थोड़ा कमजोर भी हूं। क्या तुम बता सकते हो आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? जी इरादे नेक हैं। आपका आशीर्वाद हो तो मैं जसी के साथ शादी करना चाहता हूं। उसका क्या विचार है? जी वो भी राजी है। अगर इस रिश्ते को मैं ना कह दूं तो मैं आपके साथ वादा करता हूं हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। गुरशान, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जो मैं इस रिश्ते को ना कहूंगा? जस्सी मेरी जिम्मेवारी है। तू एक नेक इंसान है, अच्छे खानदान से है, अच्छा घर बार है तेरा। आज से मेरी सारी चिंताएं खत्म। गुड लक। थैंक यू सर। एसएचओ अमरजीत सिंह ने ये अच्छा नहीं किया। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। रंधावा, गुरमुख हमारे लॉकअप में था, फिर उसकी लाश गन्ने के खेत में कैसे पहुंच गई? जनाब वो लॉकअप में से भाग गया था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। भागा नहीं, भगाया गया। इट्स ए फेक एनकाउंटर। मैं इसकी पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं, जिसकी तुम्हें भारी कीमत देनी पड़ सकती है। लो, फिल्म का क्लाइमैक्स भी छोड़ा और गेट भी बंद। मैंने तुझे पहले ही कहा था गेट 8:30 बजे बंद हो जाता है। अब क्या करें क्या करें क्या करें? आइडिया। हाय हैंडसम। आपको घोड़ा बनना आता है? हाँ? घोड़ा। तो बन जाओ ना प्लीज। देखो, अगर आप घोड़ा बन जाओगे ना तो मैं और मेरी सहेली दीवार कूद के अंदर चले जाएंगे, नहीं तो हमें सारी रात यहीं काटनी पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हो? कि आप अंदर चले जाओ। तो बन जाओ ना घोड़ा प्लीज। जरा सैंडल पकड़ना। जी। थोड़ा सा ऊपर। तो जल्दी कर, जल्दी। आई मेरे सैंडल।
थैंक यू। साडी पीते आनी लाडो रानी पीते आनी आए लाडो रानी चूं छले बिच हीरा तुसी फिकर ना करो बुजुर्गो हीरा सांभो साडा वीरा हीरा सांभो साडा वीरा हथ कुड़ी दा फड़ाओ साडे पल्ला हथ कुड़ी दा फड़ाओ साडे पल्ला के मंगनी हो गई के मंगनी हो गई के मंगनी हो गई के मंगनी हो गई। कुड़ी उत्ते चढ़ के लगा के मथे कलगी हाय कुड़ी उत्ते चढ़ के लगा के मथे कलगी तेरे बन वीर मेरा टुकड़ा ओ तेरे बन वीर मेरा टुकड़ा बाजे गाजे नाल पांदी पंगड़ा बारात हो बाजे गाजे नाल पांदी पंगड़ा बारात हो तारे अच चन्न नहीं छुपना ओए तारे अच चन्न नहीं छुपना हुण तगड़ा हो जा मल्ला हुण तगड़ा हो जा मल्ला के मंगनी हो गई के मंगनी हो गई। इस चल्ली नू मिला दे कोई चल्ला रब्बा चल्ली नू मिला दे कोई चल्ला के मंगनी हो गई 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 के मंगनी हो गई। या बेटा दिस इज फाइन। जिस वक्त उस गधे की नजर जस्सी पे पड़ी थी मैं समझ गया था कि टाका फिट हो जाना है। उसी से मंगनी की है उसने। आपके दोस्त का घर बस रहा है, आपको खुशी नहीं हुई? खुशी? ओ तेरा डर नहीं होता तो मैं पूरी बोतल स्कॉच की भी आता।
और सारी रात तेरे साथ बैठकर किद्दा डालता। कुछ तो शर्म करो, 2 बच्चों के बाप हो। क्यों? 2 बच्चों के बाप को खुश नहीं होना चाहिए? रोते रहना चाहिए? अरे आजकल पंजाब के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पुलिस की नौकरी में तो जान सुखी रहती है। क्यों? मैं तो अपनी गन लोडेड ही रखता हूँ, तुम भी रखा करो, समझे? ज्ञानचंद जी, ये सारा सामान घर पहुंचा देना, ठीक है? साहब जी, हाँ? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। हाँ? आप अपनी जिंदगी की सारी कमाई एक ही बेटी की शादी पर खर्च ना करें। ज्ञानचंद जी, मेरी जिंदगी की एक ही कमाई है, मेरी बेटी जस्सी। और पंजाबी हो तो ये नहीं समझते, जो नहीं खर्चा वो खो जाता है। आगे के लिए पेंशन है ना, ये भेज देना। ठीक है साहब जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। साहब जी, ये क्या हो गया? साहब जी। गार्ड सावधान, गार्ड फायर पोजीशन, बार एम, एक राउंड फायर, एम फायर, एम फायर, शास्त्र विश्राम। सच्चे पातशाह जीओ, आज दे महावाक अनुसार जिते आप जी ने सासां दी पूंजी दो दिन होने को आए जस्सी, तूने कुछ भी नहीं खाया पिया। अब तू यहाँ अकेले नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊं? मेरा संसार में कोई बचा ही नहीं है। काश उस वक्त मैं भी उनके साथ होती, मुझे भी मार देते तो कोई बखेड़ा ही नहीं रहता। पुत्र, मरने वालों के साथ लोग मरने लगे तो ये दुनिया तो खाली हो जाएगी। ये तू क्या कह रही है कि तेरा इस दुनिया में कोई बाकी रहा ही नहीं? चल पुत्र, अब निकाह चल। हाँ पुत्र, शादी के बाद पति का घर ही तो लड़की का अपना घर होता है। शादी, चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई और मैं, लोग क्या कहेंगे? देख पुत्र, चलना तो तुझे है ही, शादी करके चल या बिना शादी के, ये फैसला तेरा है। वो लोग तो तब भी कुछ कहेंगे और आप भी। हाँ पुत्र, चल अपने घर। होया जे 4 दिन सत्या
दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। जो कुछ हुंदा है होके रहंदा है, जो कुछ हुंदा है होके रहंदा है, वक्त लंघाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू। दुनियादारी दा हर तोड़ा तोड़ा पैंदा है। चंगी मंदी हर एक जगह खलोना पैंदा है। कदे कदाई हसदे हसदे रोना पैंदा है। कदे कदाई हसदे हसदे रोना पैंदा है। वक्त दी मर्जी अगे अपनी, वक्त दी मर्जी अगे अपनी अर्जी लाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू फर्ज निभाई जा। जो कुछ हुंदा है होके रहंदा है, वक्त लंघाई जा। दुनियादारा दुनिया दे तू। छड़नी थी लाडलिए दिन सावन वाले ने। छड़नी थी लाडलिए दिन सावन वाले ने। साडे घर हुण नवे परौणे आवण वाले ने। आनी भाभी लाडलिए दिन सावन वाले ने। साडे घर हुण नवे परौणे आवण वाले ने। मैंने खुशी दित्ती खुशी ईद बन गई। ऐनी खुशी दित्ती खुशी ईद बन गई। साडे नसीबां दा नसीब बन गई। साडे नसीबां दा नसीब बन गई। आनी भाभी लाडलिए दिन सावन वाले ने। साडे घर हुण नवे परौणे आवण वाले ने। आनी भाभी लाडलिए दिन सावन वाले ने। साडे घर हुण नवे परौणे आवण वाले ने। इस वक्त कौन हो सकता है? आप दरवाजा ना खोलो, मुझे डर लगता है। जैसे हो सकता है कोई रास्ता भटक गया हो। तुम्हें याद है एक दफा तुम भी भटक गई थी? कौन? सुखबीर। सुखबीर कौन? भूल गया, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। इस वक्त इस तरह? अरे सवाल ही पूछता रहेगा या दरवाजा भी खोलेगा? क्या हाल है गुरशान? मैं ठीक हूँ।
ना ना यार, हम रात को ही चले जाएंगे और फिर घर आए मेहमानों को रोटी तो खिलाएगा ही कि भूखा ही भेज देगा। बहुत भूख लगी है यार। गुरशान, पुत्र कौन आया है? बेबे सुखबीर है, मेरे कॉलेज का दोस्त। लगता है इसको जिंदगी का कोई मकसद मिल गया है। इनके लिए दाल रोटी बना दो। आज 4 पाई ले लो पाई। चल पुत्र। मुझे तो लड़की बड़ी नमकीन लगती है, उठा लें क्या? ओए साले, तेरी बहन लगती है वो। तो फिर क्या हुआ, तुझे सारी लड़कियां बहनें ही लगती हैं। ओए चुप कर ओए। चलो भाई सिंगो। अच्छा भाई गुरशान, बहुत बहुत मेहरबानी। कभी जिंदगी में हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। अच्छा, रब रखा। चलो भाई। मुझे कोई जल्दी ना जगाए, मैं नहीं उठने वाला। आपसे पहले कोई जागेगा तो ही जगाएगा ना। तुम ऊपर जाओ, तुम उधर देखो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जनाब, सवेरे सवेरे हमें पता चला है कि सुखबीर और उसके साथ के और आतंकवादी कल रात तुम्हारे घर थे। जी बिल्कुल सच है। हमारे घर में आधी रात को बिन बुलाए मेहमान की तरह धमके, कुंडा खोलना पड़ा और ना चाहते हुए भी उनकी सेवा करनी पड़ी। अच्छा, इस सुखबीर को कब से जानते हो? जी, कॉलेज के जमाने से। मेरे साथ ही पढ़ता था। जनाब ऊपर कोई नहीं है। जनाब अंदर कोई नहीं है। वो बैग किसका है? जी बैग मेरा ख्याल है सुखबीर रात भूल गया होगा। क्या है उस बैग में? जी इसके बारे में कुछ पता नहीं। गुरमेल, वो बैग मेरे पास लेकर आ। सर। अच्छा एक बात बता जी, इस सुखबीर के साथ तू भी पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग लेने? जनाब सारा गांव जानता है कि पिछले 5 सालों में 1-2 दिन से ज्यादा मैं अपने गांव से कभी बाहर नहीं गया। अच्छा गुरशान, ये आतंकवादियों के पास पैसा कहां से आता है, हथियार कहां से मिलते हैं? जी मुझे क्या पता। तेरे घर से हमें रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड में बने हुए हथियार मिले हैं। जी वो मेरे नहीं, सुखबीर के हैं। ये सुखबीर का और तेरा आपस में कांटेक्ट कैसे होता है? पिछली रात सुखबीर पहली बार मेरे घर आया था। मुझे लगता है कि तुझे तेरी यारी तेरे परिवार से ज्यादा प्यारी है।
जनाब आप ही बताएं, आधी रात गए 10-11 आतंकवादी किसी शरीफ आदमी के घर में घुस जाएं, बंदूक की नोक पे खाना मांगे, तो वो क्या करेगा? और जाते जाते अमानत के तौर पर उसके घर हथियार भी रख जाए, उसका फर्ज नहीं बनता है पुलिस को इन्फॉर्म करना? पुलिस ने वक्त ही कहां दिया इन्फॉर्म करने का? वो गए, आप आ गए। जनाब, कोई नतीजा निकला तेरी पूछताछ का? नहीं जनाब, जनाब ये कहता है कि इसे कुछ नहीं पता। लगता है तुझे पूछताछ की भाषा ही नहीं आती। इसे मेरे हवाले कर दे, सब कुछ बक देगा। नरेंद्र सिंह। जी जनाब। लाओ उसे। जनाब। चल भाई। जनाब। जनाब, आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो मैं अपने पुत्र को घर ले जाऊं? देख गुरदेव सिंह, मैं तुझे जानता हूं, तू अच्छा आदमी है, पर ये जो आजकल की नई नस्ल है ये बिगड़ गई है और हमारी तफ्तीश भी अभी बाकी है। तू कल आना। सारा दिन बीत गया, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं उसके लिए रोटी लेके आया हूं। रोटी तो हम देते हैं, हाँ हलवा पूरी नहीं देते। खैर रख जा। ओ नरेंद्र सिंह। जी जनाब। और जवानों प्लेटें स्लेटें लगाओ, आज हम भी पार्टी करें, ऐश करें। जनाब लगता है सरपंच साहब के साथ पूरा गांव चला आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो। थानेदार साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सरपंच साहब, आओ बैठो। जी। क्या बात है, इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, फिर ये इलेक्शन रैली कैसी? थानेदार साहब, हम गांव की तरफ से अर्जी लेकर आए हैं। आपसे एक विनती है, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो हम गुरशान को साथ ले जाएं। हमारी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई। जनाब, हम आपको सारे गांव की तरफ से गारंटी देते हैं, जब आप हुक्म करोगे हम गुरशान को हाजिर कर देंगे। बात यह है सरपंच साहब के मुजरिम बहुत ही खतरनाक है, पर मुझे आपकी बुजुर्गी का भी लिहाज है। अपनी नौकरी का रिस्क ले लेता हूं, क्यों विभाग सिंह? जैसा जनाब ठीक समझें। नरेंद्र सिंह, गुरशान, पुत्र, ये क्या? हौसला रख गुरदेव सिंह, सब ठीक हो जाएगा। ले चलो सरपंच साहब, ले चलो हाय रब्बा, देखो सही क्या हाल है। जल्दी करो यार। 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, 2 रिब बोन्स हमेशा के लिए टूट गई है। टांग प्लास्टर में थी, आने जाने वाले प्लास्टर पे लिख जाते थे गेट वेल सून। जैसे मुझे अस्पताल में रहने का शौक हो, तुम होते ना यार, तुम भी लिख जाते गेट वेल सून। दर्शन फ्रॉम ईस्ट डोवर, न्यू जर्सी।
काश मैं आपका दर्द बांट सकती। रोको। थक गया? तू भी क्या याद करेगा सुखबीर के किस तरह के पुलिसिया से वास्ता पड़ा है? जा, तुझे जीवन दान दिया। चौबीस घंटे में एक बार हमारी जबान पे सरस्वती सवार होती है। उस वक्त जो कह दिया वो सच, और इस वक्त सरस्वती मेरी जबान पे सवार है। जा, भाग जा। इससे पहले कि सरस्वती मेरी जबान छोड़े, भाग जा। जा, तुझे मैंने छोड़ दिया, जा भाग। रंधावा साहब, ये एहसान मैं याद रखूंगा। कभी हो सका तो बस इसका बस बदला। बस बस, जा, भाग जा। Hit in the chest, killed in police encounter. हफ्ते का कोटा पूरा। पर जनाब, अगले हफ्ते का कोटा 10 आतंकवादियों का है। और मूर्खा, एक बात बता, आतंकवादी के माथे पे लिखा होता है कि वो आतंकवादी है? आतंकवादी वो होता है जिसे हम कहते हैं आतंकवादी। और फिर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे और घंटे में 60 मिनट। बकरे को झटकने में ज्यादा टाइम लगता है, पर आदमी को मारने के लिए 1 सेकंड। मुझे लगता है कि हम सरकार से कह दें कि हमारा कोटा बढ़ा दे। मुझे इस चूहे बिल्ली के खेल में बहुत मजा आने लगा है।
वक्त वक्त की बात है जी। जमाना कितनी जल्दी बदलता है। शादी से पहले मेरे माँ बाप ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। क्यों बापूजी? आपने शादी से पहले किसी लड़की को मेरा मतलब है बेबी जी को देखा था? नहीं ना? ओए गुरशान पुत्र, तू किस जमाने की बातें कर रहा है? बापूजी, मैं और जस्सी एक दूसरे को जानते थे शादी से पहले, पर शादी तो आपकी मर्जी से ही हुई ना? देखो जी, सबको वक्त के साथ चलना चाहिए, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले लड़की और लड़के की मर्जी जान लेना जरूरी है। हरजिंदर पुत्र, तुझे गुड्डी से कुछ पूछना है तो तुम दोनों साथ वाले कमरे में जा सकते हो। लो, इस पतंदर से भला क्या पूछना? इस करके ही तो हम आपके पास गुड्डी का हाथ मांगने आए हैं। जी मैं बड़ों के सामने क्या बोलूं? गुड्डी, गुड्डी, तूने कुछ पूछना कहना है? लो जी, अब तो एक ही अड़चन बची है और वो है हमारी होम मिनिस्ट्री। जस्सी जी, आपका क्या फरमान है? ज्यादा ड्रामा ना करो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? फिर बता दो सभी को कि तुम अपनी सरकार कैसे चलाती हो। हाँ? लो जी, मुबारक हो। लो मुंह मीठा करो, आज से गुड्डी हमारे घर की बेटी हुई। मुबारका मुबारका, बहुत बहुत मुबारक। यार पुरुषोत्तम, शाम होते ही सड़कें पंजाब की सूनी हो जाती हैं। यार एक बार गाड़ी बस पंजाब का बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो जान में जान आएगी यार। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, अगर पंजाबी पंजाब के बाहर इकट्ठे रह सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं? आप सबको पता है मैंने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है। इस घटना ने पूरे पंजाब, पूरे देश, बल्कि पूरे संसार को झंझोड़ कर रख दिया है। हालात पर काबू पाने के लिए अब कुछ अर्जेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। पहला, तुम्हारे एरिया में जिनके भी नाम आतंकवाद के सिलसिले में पुलिस रिकॉर्ड में हैं, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, जिस भी ऑफिसर की ज्यूरिसडिक्शन में
कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा। बतौर सजा डिसमिसल, सस्पेंशन और जेल भी हो सकती है। तीसरा, मुझे ऑर्डर चाहिए, लॉ नहीं। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तुम जो भी स्टेप लोगे, तुम्हारे साथ कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा। इफ द ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन योर एरियाज, you will not be questioned. मुझे लगता मेरे हाथ तेरी पर्ची लगी होगी। 1 2 3 तेरी। हाँ? अब देखते हैं कि तू रब से क्या मांगती है। ओ रब्बा, मुझे एक छोटा सा गुरशान दे, ताकि जब ये काम पे जाए तो वो मेरे साथ रहे। वाहे गुरु, मुझे जैसी जैसी एक बेटी देना, ताकि जब ये काम कैसा काम? आपके कारण मैंने नौकरी छोड़ी। मेरे करके? मैंने तुम्हें नौकरी छोड़ने को कभी नहीं कहा। हाँ? तूने आप छोड़ी। वो तो ठीक है, पर अब मैं जमीन मांग रही हूं और आप आसमान। देख, तेरे और मेरे बीच आज पहली बार इतनी सीरियस तकरार हुई है, सो इसका फैसला घर की अदालत के हवाले किया जाए। सिंपल। फैसला तो सबसे ऊंची अदालत कर चुकी है, हमारा सुनना बाकी है। हाँ? उठाओ साले को ले चल। मेरी बात, मेरा कसूर क्या है? मुझे तो सही। चलता क्या नहीं चलता? चलो साले। मुझे छोड़ो, मैं कभी कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। बाप को सुनिए। आपने क्या किया ऐसा कुछ? बापू, ये क्या कर रहे हो? किसो मुझे मेरे पुत्र को छोड़ो। बस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था बता। मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता तुझे साले, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तुझे साले। मैं तुझे तब तक तोड़ूंगा जब तक तू मुंह नहीं खोल देता। चल बता, बता, बोल। बोलता कि नहीं बोलता? मुझे नहीं पता। बोल। अच्छा पुत्र। अंकल, आप गुरशान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? पुत्र, मुझे बार बार कहकर शर्मिंदा ना कर। मैं बेबस हूं, वक्त बहुत बुरा चल रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि पुलिस तुझे तंग ना करे। अच्छा पुत्र, गॉड ब्लेस यू। ये लो।
किसको मिलना है? एसएचओ साहब से मिलना है। सत श्री अकाल जी। मैं गुरशान की बहन हूँ। तशरीफ रखो। तुम्हारा अपना भी कोई नाम होगा? गुड्डी। गुड्डी जी, गुरशान की बहन हमारी भी, मेरा मतलब है हमारे साथ भी कुछ तो नाता होगा तुम्हारा। बताओ क्या सेवा करें तुम्हारी? मेरा भाई निर्दोष है। सारा पिंड गवाही देगा कि गुरशान उस दिन पिंड में ही था। तुम कहोगी तो गवाहों को भी बुला लेंगे। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं समझी नहीं। ओहो गुड्डी जी, सब कुछ जबान से बयान नहीं होता। कॉलेज में पढ़ती हो, आंखों की भाषा पढ़नी तो सीख ली होगी। देखो मेरी आंखों में। मुझे तो तेरी आंखों में शैतान नजर आता है। कोई है? जनाब, ले जाओ इस लड़की को और लॉकअप में बंद कर दो। जी जनाब। मैंने क्या किया? छोड़ दो मुझे। ले जाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दो। गुड्डी, तुझे पता है मैंने पुलिस क्यों ज्वाइन की? मैं भी तुम लोगों के साथ ही हूं। मुझे तो तुम्हारे मूवमेंट से पूरी हमदर्दी है। मैं तो दुश्मन के किले में जाकर उनके राज जानना चाहती हूँ। मुझे पता है कि दुआबे की पुलिस का गोला बारूद कहाँ कहाँ पड़ा है। मैं तुम्हें बताऊं? मैं जान के क्या करूंगी? अच्छा, तेरे गुट का सरदार कौन है? मैं उसे बता देती हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। मेरा और मेरे भाई का आतंकवादियों से कोई रिश्ता नहीं। हमारा रिश्ता सिर्फ धरती से है। क्यों? वो दर्शन तेरे भाई के थ्रू आतंकवादियों को फाइनेंस नहीं करता? उसका भी इन बातों से कोई लेना देना नहीं। गुड्डी को साहब ने बुलाया है। गेट बंद है? जी जनाब। तेरा भाई मुंह नहीं खोल रहा है गुड्डी। जो तू चाहे तो हमारी और इसकी दोनों की मदद कर सकती है। रब्ती साहब, मैं और मेरा भाई कुछ नहीं चाहते। अच्छा, अभी पता चल जाएगा जब धार इसके मुंह में जाएगी। चल चल चल, इसके मुंह में पेशाब कर। चल ज्यादा शर्म आती है ना तो ला, मैं खोल देती हूँ तेरा नाड़ा। खोल। खोल। अरे खोल ना।
कोई दुश्मन चार चुफेरे दर बेदर दरवेश हो दर बेदर दरवेश देश होया परदेस नी माए साडा देश होया परदेस मासूम तसीहे सहदे ने नैना विच हंजू रहंदे ने जुल्मां दा कोई हिसाब नहीं है ता मेरा पंजाब नहीं ए ता मेरा पंजाब नहीं ए ता मेरा देश होया परदेस देश होया परदेस देश होया परदेस देश होया परदेस नी माए साडा देश होया परदेस भैया गाँव आ जा थोड़ा। साहब ये नंबर लगा दो जल्दी कर देना सर। ठीक है बैठिए आप। हेलो गुरदेव सिंह जी आपका फोन लग गया है, उठा लीजिए। मेहरबानी मेहरबानी। हाँ हेलो बापूजी। दर्शन पुत्र। हाँ बापूजी। पुत्र गुरशान और गुड्डी दोनों को पुलिस ने अंदर कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? वो रंधावा उन दोनों को छोड़ने के 20 लाख मांग रहा है। जो दोनों 2-4 दिन और अंदर रह गए ना तो दोनों को मार। पुत्र मैंने जमीन ट्रैक्टर जीप सब बेच दिया। कल को घर भी बिक जाएगा तब भी 15 से ऊपर नहीं बन पा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बापूजी आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जो मैं कहता हूं वो करो। घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी पैसे कम पड़ेंगे मैं उनका इंतजाम कर दूंगा, वो आपके पास पहुंच जाएंगे। आप फिक्र ना करो प्लीज। लेकिन बाबू ये सब कब तक चलता रहेगा? मैं समझा नहीं। भेड़िए के मुंह अगर लहू लग जाए तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ता। कल कोई और वारदात होगी, वो गुरशान को फिर से पकड़ के ले जाएंगे। हम कब तक उनकी डिमांड्स पूरी करते रहेंगे? पर पुत्र और कोई रास्ता भी तो नहीं। बापू आप गुरशान को समझाओ कि वो मेरे पास अमेरिका आ जाए। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। ठीक है पुत्र। अच्छा जैसा ठीक समझे। मैं तो रंधावा साहब एक बार गिन लीजिए। तूने गिन लिए? हाँ पूरे 20 लाख हैं। तो फिर ठीक है। गुरदेव सिंह से कह देना कि कल उसका लड़का और लड़की रिहा हो जाएंगे। हाँ, ठीक है? ठीक है रंधावा साहब। पुत्र पंजाब की ये धरती तेरे लिए तंग हो गई है।
जैसा दर्शन कहता है ना, तू कर। उड़ जा, उड़ जा भोले पंछी, उड़ जा। बापू, ये कैसे हो सकता है? याद है तुम ही कहा करते थे, धरती और किसान का नाता मां पुत्र का होता है। पुत्र, धरती तो बिक चुकी, तेरा दाना पानी यहाँ से खत्म हो चुका है। पर मां, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा सकता, मुझसे नहीं होगा। पुत्र, हमने तो भली बुरी काट ली, तू अपनी सोच, अपने होने वाले बच्चे की सोच। तू रहेगा तो आस रहेगी, धरती भी वापस आ सकती है, तेरे बच्चे उस पे हल चला सकते। पर बापूजी, गुड्डी गुड्डी भी ब्याह करके अपने घर चली जाएगी। जो बाहर जाना ही है तो मैं बाहर जाने के बारे गुड्डी के ब्याह के बाद ही सोचूंगा। मैं गिलना जाऊंगा, गुड्डी के ब्याह की तारीख पक्की करके आ जाऊंगा। ब्याह? गुरदेव सिंह जी, सारा पंजाब जानता है कि लड़की हवालात में रह के आई है, और कौन नहीं जानता कि हवालात में लड़कियों के साथ कैसा सलूक होता है। देखो गुरदेव सिंह जी, अब यह रिश्ता नहीं हो सकता। पर ये भी तो सारे जानते हैं कि रिश्ता आप ही के घर पक्का हुआ है। लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हिम्मत होए तो सच कह देना, नहीं तो बोल देना हमारे लड़के में ही खोट है। पगली कहेगी। रो मत, रो मत गुड्डी, रो मत गुड्डी, प्लीज रो मत। तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरा ब्याह मैं करूंगा, दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता तेरे वास्ते लेके आऊंगा। रो मत गुड्डी, रो ना। गुरी, तू यहाँ से चला जा, तुझे मेरी कसम। अमेरिका चला जा दर्शन बाजी के पास, तू यहाँ नहीं रहना, तू यहाँ नहीं रहना वीरा, तू चला जा। हमें दर्शन का फोन आ चुका है, उसने आपकी पेमेंट भी एडवांस में कर दी है। आपके पास पासपोर्ट है ना? हाँ जी, पासपोर्ट है। ठीक है, फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये लीजिए वीजा फॉर्म और साइन कर दीजिए। हाँ, एक और बात ध्यान से सुनो जी। अगर अमेरिकन एम्बेसी वाले आपसे पूछे ना इंटरव्यू में, तो कहना कि आप कॉलेज की फर्स्ट 11 हॉकी टीम के प्लेयर थे। पर सर, मैं तो हॉकी कभी नहीं खेला, मैं कॉलेज में क्रिकेट खेलता रहा हूं। अमेरिका में कोई क्रिकेट नहीं खेलता, आपको हॉकी एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया है। यह रहा आपका पंजाब हॉकी फेडरेशन का सर्टिफिकेट, जो आपकी एप्लीकेशन के साथ लगाया जाएगा। और यह रहा आपका इंडो अमेरिकन हॉकी एसोसिएशन का इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप लेटर। ये दोनों सर्टिफिकेट आपकी एप्लीकेशन के साथ लगेंगे, फिर कहीं जाकर आपको वीजा मिलेगा। बस समझो आपका काम हो गया।
हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? कोई मुझे एक बार कहे तो सही कि ना जा। कोई कहे तो भी तो नहीं। पुत्र, पुत्र, और कोई चारा भी तो नहीं। पर बापू इस तरह, तुझे तो पता है तेरा नाम थाने के रिकॉर्ड में है। नहीं तो हम बापू मुझे एक बार वहां पहुंचने तो दो। मैं आप सबको वहां बुला लूंगा। अब यहां हमारा बाकी बचा ही क्या? जमीन बिक गई, जाट और जमीन का नाता टूट गया। नए देश में जाके जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और बाजे गाजे के साथ गुड्डी की शादी करेंगे। बापू, बापू, बस बापू। ख्याल रखना। Passport, please. Passport, please. Yes. Your passport, please. Thank you. Passport, please. Thank you. Move on. Passport, please. Yeah. Passport. Move on. Move on. Come on. Passport, please. पासपोर्ट तो दे दिया, पकड़ा गया तो? उस पासपोर्ट का क्या फायदा? 7 दिन का वीजा लगा हुआ था। उसके बाद क्या करता? मौत की तरफ फिर से चले आता। पर आप क्या करेंगे? तेरे पॉलिटिकल असाइलम की पेपर्स तैयार है। वो सारे अखबारों की कटिंग जो तेरी बर्बादी की दास्तान कहती हैं, वो सारे मेडिकल रिकॉर्ड, वो सब कुछ हमारे पास है। मैंने अपने लॉयर से बात की है अर्ली हियरिंग के लिए। समझा तू? चल। एक्सक्यूज मी, ये हमारी गाड़ी। सामान पीछे रख ले, पीछे रख ले सामान। Cancel your appearances, please. Good morning, Your Honor. Mark Price on behalf of the United States of America. Good morning, Your Honor. Vikas Nangia for Gurshan Singh. Cancel may proceed. Thank you. Thank you, हर Your साल Honor. हजारों Each विदेशी year, यूनाइटेड thousands of स्टेट्स aliens में राजनीतिक शरण मांगते हैं। पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए विदेशी को यह साबित करना पड़ता है कि उसे अपने देश में जान और माल का खतरा है। और मिस्टर गुरशान सिंह के केस में यह साबित नहीं होता कि इसे अपने देश में किसी किस्म का खतरा है।
इसलिए कोई वजह नहीं कि अमेरिका की सरकार इसे पॉलिटिकल असाइलम दे, इसलिए इसे फौरन इसके देश वापस भेज दिया जाए। What's your response? Your Honor, my client Mr. Singh would like to explain why he should get political asylum in United States of America. Your Honor, it all started 2 years ago. When I was in Punjab, India, there are so many things. Recess. जिस तरह जज अचानक उठकर चली गई, मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल असाइलम मिल पाए। दर्शन यार, तेरा इतना पैसा भी बर्बाद किया, नतीजा ढाक के वही 3 पात। खोटा सिक्का फिर अपनी जगह। गुरशान, मैं अपनी बाईं जेब से पैसे निकाल के दाईं जेब में डाल दूं, इसका मतलब बर्बाद हो गए? तू खोटा सिक्का नहीं है मेरे दोस्त। जरूर पड़ी तो तुझे मेक्सिको स्मगल करने की सोचेंगे, लेकिन तुझे वापस नहीं जाने देंगे। वीर जी, आपकी कॉल है इंडिया से, मेन हॉल में। थैंक यू। हेलो। जस्सी, बोल ना जस्सी। बोलती क्यों नहीं? बोलना, क्या हाल है तेरा? पानी बिना मछली का क्या हाल होता है? मुझे रातों को नींद नहीं आती। ऐसा लगता है मेरे साथ कोई और सांस ले रहा है। मुझे बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है? ये सांस हमारा बच्चा ले रहा है। ऐसे में तुम मेरे साथ होते तो। मुझे दोष तेरी, मैं कोई अपनी खुशी से आया हूं। तब मुझे किसी ने रोका क्यों? खैर, जो हुआ सो हुआ। बस मैं आ रहा हूं। नहीं 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 गुरशान, नहीं। तुम्हें मेरी कसम, आने वाले बच्चे की कसम। जो तुमने आने का सोचा भी, मैं तो पगली हूं। मेरी बात पे मत जाओ। ना वे रब्बाना, ना वे रब्बाना, ना वे रब्बाना, ना वे रब्बाना। उजड़ गया था देश न कोई, मर्यादी न था। ना वे रब्बाना, ना वे रब्बाना, ना वे रब्बाना, ना वे रब्बाना। साडियां नज़दीकियां अज बन गईयां ने दूरियां। वक्त ने बस दित्तियां सी इन्नियां मंजूरियां। ना जिउंदी ना मरिया वर्गी विच विचाले जा। ना वे रब्बाना, ना वे
रब्बाना नावे रब्बाना नावे रब्बाना। लोकी अपनी धरती बीजण वड्डण खावण रल के अपनी मां दी गोदी दे विच खुशी मनावण रल के साडे हिस्से कुछ ना आया साडे हिस्से कुछ ना आया ना धरती ना मां नावे रब्बाना नावे रब्बाना नावे रब्बाना नावे रब्बाना। तू रेहा ना कुछ रेहा तू गया ते सब गया मानू चिंता प्यो नु फिकरा मैनू रोना लग गया एक सुहागण होया पागण जोगण दा की ना नावे रब्बाना नावे रब्बाना नावे रब्बाना नावे रब्बाना। वाहेगुरु मेहर करे। गुलशान, गुलशान इधर आ यार। ओ यारा, मैं इतनी बढ़िया खबर लेकर आया हूं ना कि मैं जो भी मांगूंगा तू मुझे देगा। इस फकीर के पास देने को बचे क्या है? ओ यार, राजकुमार फकीर के घर नहीं, राजा के घर पैदा होते हैं, राजा के घर। हाँ जी, गुड्डी का फोन आया था, तेरे घर लड़का हुआ है, लड़का। ओ तू लड़के का बाप है, लड़के का बाप। अब बता क्या देगा? आज से जो मेरा वो तेरा है। ये हुई ना बात। राजकुमार भी मेरा। हाँ? मैं इतना खुश हूं। अरे यार, ओ यार, क्या हुआ? पुत्र को देख भी नहीं सकता। ठीक ही है, मेरा मन हुस आया उस पर पड़ जाता तो मेरे ना किए गुनाहों की सजा भी उसे भुगतनी पड़ती। देख गुलशान, आज तक तेरे 2 बाजू थे, अब 2 और आ गए हैं। तू सारे जमाने के साथ टकरा सकता है यार। अरे यार, खुशी मनाने का वक्त है, तू हंस, खुशी मना तू। जपीबा, गुड्डी बेटे, हर 4 घंटे बाद एक पुड़ी गुरुदेव जी को दूध और शहद के साथ देना। रब करेगा कल तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। गुड्डी, गुड्डी, प्लीज गुड्डी, गुड्डी, मेरी बात तो सुन। अब कहने सुनने को क्या रह गया? बहुत कुछ। देख, ये रिश्ता मेरे बापूजी ने तोड़ा, मैंने नहीं। ब्याह तो मैं तेरे साथ ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे कुछ वक्त तो दे, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, तेरे और अपने लिए 2 रोटियां कमा सकूं। प्लीज। ये सब मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो कुछ कहना है मेरे बापू को कहो। वो तो मैं उन्हीं से कहने आया था तेरे गांव, लेकिन डरता था तेरी नजरों में ना गिर जाऊं। प्लीज।
रास्ता छोड़ो। मिस्टर सिंह, आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि आपको अपने देश में जानो माल का खतरा है। इसलिए मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम ग्रांट करती हूँ। यस! अदालत आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू कर देगी। Does this mean that I can call my parents, sister, wife and child here? नहीं मिस्टर सिंह, सिर्फ आपकी पत्नी और बच्चे को ही यूनाइटेड स्टेट्स में आने की इजाजत है। Thanks. गुरशान, ओ मेरे भाई गुरशान, ओ पकड़ यार। Cheers to your political asylum. क्या हुआ? यार दर्शन, गुड्डी, बेबे और बापू, उनको यहाँ कैसे लेके आऊं? गुरशान, सुत्थन बन गई है तो नाड़ा डालने की जगह भी मिल जाएगी ना हमें। यार, इंडिया में मैं जन्मा पला, बड़ा हुआ, और यहां अमेरिका में मेरा अंत हो जाएगा। एक मेरे वास्ते ब्रह्मा विष्णु और दूसरा महेश। यार क्या बेकार मजाक कर रहा है तू? एक बार पंजाब के हालात ठीक हो जाएं तो हम सब वापस जा सकेंगे। मौत कोई मजाक नहीं, जिंदगी की सच्चाई है। वादा कर, जो मैं तुझसे पहले मर गया, तू मेरी आधी राख सतलुज में और आधी यहां हडसन में बहाएगा। अच्छा बाबूजी। पुत्र क्या सोचा था, देखो क्या हो गया। कितनी चाह से तुम्हें ब्याह के लाए थे कि हमारा बुढ़ापा तेरे और गुरशान के साथ अच्छी तरह बीत जाएगा। बीजी, गुरशान चला गया, तू जा रही है, मेरा बिट्टू जा रहा है, गुड्डी भी चली जाएगी एक दिन अपने घर। ताश के पत्तों की तरह पूरा परिवार बिखर गया। हमारे वास्ते तो वो दिन आ गया, बड़े कह गए 12 कोस पे दिया जलेगा। पेपे देर हो रही है, हरजिंदर ने इनको एयरपोर्ट छोड़कर अंधेरा होने से पहले वापस आना। बीजी, बस पुत्र, खुश हो बेटा। बापूजी, ख्याल रखना।
कोई करे वसीला, तिनका बने आलना, बिखरे तीला तीला। रुड़ गए देश विदेश, ओ रुड़ गए देश विदेश। देश होया परदेस नी माए साडा, देश होया परदेस। ना पुलियां युत्ते हासे ने, ना सत्था विच तमाशे ने, किसी चेहरे युत्ते आप नहीं ये ता मेरा पंजाब नहीं, ए ता मेरा पंजाब नहीं, ए ता मेरा पंजाब नहीं। देश होया परदेस, देश होया परदेस। नी गुड्डी, धूप सिर पे चढ़ाई है, पर तेरे बापूजी तो अभी तक सैर करके वापस ही नहीं आए। जो भी इनको बातों में लगा लेता है ना, उसी के साथ ही बैठ जाते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। देख करा कहाँ है। अच्छा, रोज की आदत बना ली है इन्होंने तो बस। शाबाश, जल्दी करो, शाबाश शाबाश। वीरा बापूजी को देखा कहीं? अभी थोड़ी देर पहले उधर जाते हुए देखा था। अच्छा वीरा। बापूजी, 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 बापूजी। इनको हार्ट अटैक आया था। बड़ा अच्छा किया आप टाइम पर ले आए। थोड़ी भी देर हो जाती तो। डॉक्टर साहब, मुझे बचा के आपने मेरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। देख ले क्या बोल रहे हैं। गुड्डी की माँ, तूने जहाँ इतने साल सब्र किया, 2-4 दिन और सही। बस भी करो, जो मुंह में आता है बोले जाते हैं। जानी गुड्डी, अमेरिका फोन कर गुरशान को और क्या जल्दी आ जाए। हेलो। हाँ जी, आपका फोन लग गया है, उठा लीजिए। हेलो, हेलो गुरी। हाँ गुड्डी, क्या हाल है? अब मैंने कुछ पैसे भेजे थे, मिल गए? हाँ, मिल गए। गुरी, गुरी, घर आजा गुरी। गुरी, घर आजा गुरी। गुड्डी, तू रो क्यों रही है गुड्डी? यार मैं मानता हूं तुझे जाना चाहिए, लेकिन तू नहीं जा सकता है। यार बापूजी अस्पताल में पड़े हुए और मैं। देख गुरशान,
तेरे पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुझे दिया है उससे पता चलता है कि तूने शिकायत की है कि इंडिया में तेरी जान को खतरा है। पंजाब में या इंडिया में तू जहां पे भी लैंड करेगा वो तुझे पकड़ लेंगे। तू अपने घर पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर फायदा क्या? मैं वहां जा नहीं सकता, वो यहां आ नहीं सकते। इसका मतलब मैं उनके लिए मर गया, वो मेरे लिए मर गए। यही कड़वा सच है। देख, मैंने जो कुछ भी किया तेरी सलाह से किया। तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है यार? हाँ? गुरशान, किसके बारे में क्या कह रहे हो? भाभी, मैं इसका दर्द समझता हूं, लेकिन इसको समझाओ इंडिया जाने के बारे में सोचे भी ना। गुरशान की माँ। हाँ जी। गुरशान की जमानत हो गई। ये क्या कह रहे हैं? गुरशान की जमानत तो कब की हो गई है। तो फिर घर क्यों नहीं आया? आता ही होगा, किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। ना, दहशतगर्दी के माहौल में उसका आवारागर्दी करना खतरनाक है। उसे बांधने के लिए उसका ब्याह कर देना चाहिए। हाँ। तेरे आगे आजा, आजा पुत्र, आजा। गुरशान पुत्र, आजा पुत्र। बैठ, मेरे पास बैठ। पुत्र, तुझे देखने के वास्ते कुछ सांसें बचा के रखी थी। सुन गुरशान, मेरे मरने के बाद गुड्डी के ब्याह की जिम्मेदारी तेरी है, और ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए पुत्र, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा पुत्र। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। बोझ लेके जा रहा हूं पुत्र, बेटी का। पुत्र, गुड। भूल चूक माफ कर। जी। लानत ऐसे पॉलिटिकल असाइलम पर बेटा अपने बाप के अंतिम संस्कार पर न जा सके। दर्शन, ऐसी जिंदगी भी किस काम की यार? ये जान जाती है तो जाए, मैं अपने बापू की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गुड्डी मेरी भी तो बहन है, अगर तेरी जगह पे मैं चले जाऊं तो? अगर बापू की अंतिम इच्छा मैंने पूरी ना की तो मेरा जमीर मुझे सारी उम्र कोसता रहेगा। गुरशान, जो रब को तुम्हारा जाना मंजूर है तो वो जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे।
हेल्प यू सर? फुल कर दीजिए। ओके। दर्शन पाजी। करतार सिंह, वो 4 महीने हो गए तुझे देखा नहीं, तू रहता कहाँ है? मैं कल ही पंजाब से आया हूँ। पंजाब से? लेकिन तूने तो पॉलिटिकल असाइलम लिया है, तू इंडिया जा ही नहीं सकता। ओ पाजी, इंडिया नहीं जा सकते, नेपाल तो जा सकता हूँ। नेपाल? वहां अपने एक खास दोस्त का ढाबा है, अपने अमेरिकन ट्रैवल डॉक्यूमेंट रखे उसके पास और इंडिया एंटर कर गए। नेपाल से इंडिया एंटर करना इतना आसान है जैसे किसी इंडियन के लिए पंजाब से हरियाणा सफर करना। इतनी सी बात है। और नेपाल किस तरह पहुंचा तू? अपने बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग से रेगुलर फ्लाइटें जाती हैं वहां। और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। गुड्डी, कौन हो सकता है इस वक्त? देखते हैं। हाँ। कौन है? माँ दरवाजा खोल, मैं गुरशान। हाय मैं मर गई। गुरशान। गुड्डी, बहुत सुंदर लग रही हो। तुझे मेरी नजर न लगे। गुरी, ये घड़ी मिलने की है या बिछड़ने की? गुड्डी, मैं तो जान गया हूं, तू भी जान जाएगी। आंसू और हंसी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रहते। चल गुड्डी, सब इंतजार कर रहे हैं। आओ।
पुलिस वाले। डोंट वरी, डोंट वरी। कम। फिक्र न कर, मैं सब संभाल लूंगा। सच्चे पातशाह जी। अच्छा भाई जी, शुरू। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ। नरेंद्र सिंह जी। जनाब। चलो रेड पर चलना है, चलो। कहाँ है गुरशान? कोई बात नहीं, अपने आप ढूंढ लूंगा मैं। देखो उसे पूरे घर में। साहब, लगता है पंछी उड़ गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम उस तरफ देखो। तुम उस तरफ। जी। जनाब, उधर नहीं है वो। कहाँ जाएगा? चल तू उधर देख। पकड़ लिया जनाब। जनाब आइए, आइए। जनाब, जल्दी आइए। किधर? इधर, इधर को गया है सर, इधर को। बहुत सारे मुजरिम इन खंडरों में बचकर भाग गए हैं, पर इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, इसे नहीं छोड़ूंगा।
तू आ गया? यस। ब्याह कैसा हुआ? अच्छा हो गया। रब की मेहर है, शुक्र है। भाभी को मिला? नहीं, सीधा यार से मिलने आया हूं। वो खोतिया, पहले भाभी को मिलकर आ, बड़ी परेशान हो रही थी वो। मोबिल गैस स्टेशन पे होगी। ओके। दर्शन, तुझे याद है तूने मेरे साथ एक वादा किया था? क्या? यही कि जो मैं तुझसे पहले मर गया तो तू मेरी आधी राख सतलुज आधी हडसन में बहाएगा। ओ दूर फिटे मुंह तेरा यार, इतने अच्छे टाइम पर तू मरने वाने की बात कर रहा है। तू जा यार, तू जा जा। Fill the tank, please. अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो और कितने डॉलर चार्ज करेंगे आप? इंडियन होकर ऐसी बकवास करते हो, शर्म नहीं आती? अरे मुझे पता है, तुम्हारा हस्बैंड हजारों मील दूर गया हुआ है। हाँ? कुछ गुड टाइम एंजॉय कर लो। हाँ? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जूती मारूंगी तुम्हें। गुरशान, तुम? ओ, जूती तुम्हारी, सर हमारा। मारिए 100, गिनेगे 1। नहीं नहीं नहीं। एक बार फिर पूछते हैं, हमारी गाड़ी में बैठने का क्या लोगे? पर गुरशान, मेरी ड्यूटी। और ड्यूटी छोड़, और दर्शन ने तुझे छुट्टी दे दी है। अच्छा? हाँ। अच्छा, राज, प्लीज टेक ओवर। आई एम लीविंग फॉर द नाइट। नो प्रॉब्लम। जस्सी, तुझे पता आज कौन सी तारीख है? 14 अगस्त। 14 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि तेरी और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी? 14 अगस्त? याद नहीं, पर 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ था। 14 अगस्त को हमारा ब्याह हुआ था। अच्छा, ओ। और वो भी ऐसे हालात में, ना तो बारात निकली ना सुहाग रात मनाई। आज दिन भी वही है, मौका भी और मूड भी। आज की रात हम अपनी सुहाग रात मनाएंगे। आज तो रोटी मैंने तेरे हाथ से खानी है। गुरशान। लो, हमारे लाडले को भी पता लग गया कि डैडी आ गए। मैं उसको सुला के आया। पर तू मत सो जाना, आज की रात हमारी जिंदगी में बार बार नहीं आनी। ना रो मेरे लाल,
सौ जा मेरे लाल तेरे हथ मेरी चिट्टी पग दा सवार होइए जाना होइए असी कल तेरे नाल वड्डा होके सांभ लई तू वतना दा मां जी दे नाल हुंदी रब ओदे नाल सौ जा मेरे नाल ना रोंदी गुरशान, हाँ? गुरशान, 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 वीर जी, गुरशान को आपने भेजा है कहीं? हाँ गुरशान? हाँ गुरशान, वो कल रात आए, मुझे गैस स्टेशन से पिक किया और हम इकट्ठे घर आए। भाभी, जिस तरह वो आपको मिलने आया, हाँ। ठीक उसी तरह मुझे भी मिलने आया था। लेकिन हकीकत यह है कि ठीक उसी वक्त पंजाब पुलिस ने उसे मार दिया। नहीं, 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 वो आए थे, वो आए थे। हाँ, शायद कुछ भूली बातें याद दिलाने। वो आए थे, वो फिर आएंगे, वो आएंगे। वतना दा की मान करनगे बेवतन जो होए की इंसाफ मंगणगे मापे पुत जिना दे मोए मुनसिफ काले वे मुनसिफ काले वे देश होया परदेस नी माए साडा देश होया परदेस। इत्थे हर थां डरदा डेरा है दिन विच भी कोर हनेरा है गोली ता है गुलाब नहीं ये ता मेरा पंजाब नहीं ए ता मेरा पंजाब नहीं ये ता मेरा पंजाब नहीं। देश होया परदेस देश होया परदेस देश होया परदेस देश होया परदेस नी माए साडा देश होया परदेस।